गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए जो विशेष उपाय लेकर के आए हैं यह गुरु पूर्णिमा का उपाय है और 13 जुलाई 2022 को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। और गुरु पूर्णिमा के दिन 4 राजयोग, विशेष रूप से अगर आप ज्योतिष में बिलीव करते होंगे, 4 राजयोग बन रहे हैं। कौन से? सस योग, हंस योग, रोचक योग और उसके बाद भद्र योग। यह 4 राजयोग होते हैं। उसके बाद बुध ग्रह भी अनुकूल है, इसलिए 5वां योग भी बन रहा है, बुधादित्य योग। और बुधादित्य योग होने की वजह से यह गुरु पूर्णिमा बहुत ही विशेष योग से बन रहा है। और इस दिन आपको जो मैं आज उपाय बता रहा हूँ, इसको करने मात्र से आपके घर से दुख, दरिद्रता, निर्धनता, दाम्पत्य जीवन की कष्ट और घर में जो भी बाधा है वह समाप्त होगी। धन लक्ष्मी का बरसात होगा। साईं बाबा की कृपा आपके पूरे परिवार पर, घर पर बनेगी, क्योंकि 5 राजयोग बन जा रहे हैं। 4 राजयोग तो एकदम क्लियर, और बुधादित्य जो राजयोग होता है वह बुध ग्रह अनुकूल होने की वजह से बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो कैसे आप यह उपाय करेंगे, आप यह जानें। और एक चीज़, सबसे बड़ा चीज़, ज्ञान की चीज़, कि यह गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, सबसे पहला तो यह जान लें। गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी जो आषाढ़ पूर्णिमा आप कहते हैं, यह बुद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए भी विशेष होता है। हिंदू धर्म में वेद व्यास जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। और आप सभी लोग जानते होंगे, महाभारत की रचना करने वाले मुनि वेद व्यास जी थे, और वेद व्यास जी पराशर ऋषि के पुत्र थे। और उनको महाभारत किसने सुनाया? गणेश भगवान ने सुनाया और उन्होंने लिखा। और इसीलिए मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो यज्ञ हवन पूजन हम बताते हैं, भगवान वेद व्यास जी ने, ऋषि वेद व्यास जी ने जो चारों वेद में रचनाएं की, 4 वेद को डिवाइड किया, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इन्हीं वेद व्यास ऋषि जी के जो यजुर्वेद है, जिसमें यज्ञ का वर्णन है। और एक चीज़ मैं बता दूं, घर में किसी भी प्रकार की भीषण बाधा हो, किसी भी प्रकार की, मतलब समझिए लड़ाई झगड़ा, दाम्पत्य जीवन और शादी ब्याह, किसी भी तरीके का अगर हवन परिपूर्ण हो जाता है तो आप मान के चलिए कि घर की समस्त बाधाएं परिपूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। और समाप्त होने के बाद ही आप समझ सकते हैं, जब बाधाएं नहीं होती हैं तो आपका पाथ क्लियर होता है, आपका रास्ता क्लियर होता है, और आप अपने गंतव्य स्थान, मंजिल तक ईजिली पहुंचते हैं, आराम से पहुंचते हैं। तो यह सब बताने का मेरा पर्पज़ यह है कि आप इधर उधर ना भटके। मैं इंस्टाग्राम का नंबर देता हूं, इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यज्ञ हवन पूजन किसी भी प्रकार की बाधा है, आप परेशान हैं और कराना चाहते हैं, तो निश्चित संपर्क करिए। हमारे लायक जो है वह हम करेंगे। हम कोई नंबर नहीं देते, हम बीच में इसलिए यह चीज़ बता रहे हैं कि आप लोग सुन लें ध्यान से। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करके चले जाते हैं कि ये मेरा नंबर है, गुरुजी से कांटेक्ट करने के लिए इस नंबर पर आप संपर्क करिए। वह नंबर गलत होता है, मेरा नंबर नहीं है। मैं केवल इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, वहाँ पर आप आइए। जो हमारे लायक है वह हम हमेशा आपका जो है सहयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो इस उपाय को जानते हैं। गुरु पूर्णिमा पर जो यह 5 राजयोग बन रहे हैं, जो घर में आप सभी माताएं, बहनें, हमारे बंधु बांधव सभी लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर परिवार की बाधाएं समाप्त होती हैं। एक चीज़ और बता दें, छोटे छोटे उपाय ज़रूर करते रहने चाहिए, क्योंकि देखिए, आप छोटी सी गोली खाते हो और वही गोली आपको स्वस्थ कर देती, इतनी बड़ी शरीर को। आप सोचिए, हाथी जैसा जानवर बीमार होता है, अगर डॉक्टर उसका इलाज करता है तो क्या बड़ी सी गोली नहीं, उसको भी छोटी सी गोली खिलाई जाती है, उतना बड़ा शरीर आपका सही हो जाता है। तो ये जो छोटा छोटा उपाय होता है, इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि एक छोटा सा उपाय कब आपका जीवन परिवर्तित कर देगा, आप समझ नहीं सकते। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना है?
सबसे पहले तो नहा धोकर स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और उसके बाद आप बैठिए अपने पीले आसन पर और बाबा को भी पीले आसन पर स्थापित करिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन है। और पीले आसन पर बाबा को स्थापित करिए। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनको स्थापित करिए। और स्थापित करने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, एक नारियल आपको लेना है। नारियल ध्यान दीजिएगा, जो जटा वाला नारियल है जो हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, नारियल लेना है। थोड़ा सा हल्दी ले लीजिएगा, एक लोटे में जल ले लीजिएगा और उसके बाद धूप बत्ती और घी का दीप ले लीजिएगा। इतना चीज़ और पुष्प ले लीजिएगा। कुछ अगर पीला मिठाई है या पीला फल है तो ये सब लेकर के बैठिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का उपाय कर रहे हैं, विशेष उपाय है, तो यह सब कर लें। और क्योंकि इतना अच्छा राजयोग बन रहा है तो इस दिन आपको 1 रुपये का सिक्का भी लेना है। तो इतना लेने के बाद आपको ध्यान से फिर सुन लीजिए, एक नारियल लेना है, घी का दीप, धूप बत्ती, पीला फूल, पीला फल और उसके बाद पीली मिठाई हो तो ले लीजिए। 1 रुपये का सिक्का जो बरकत का सिक्का होगा उसको कैसे रखना है वो भी हम बताएंगे। और एक पीला कपड़ा लीजिएगा जिसमें नारियल को लपेटना रहेगा, तो वह पीला कपड़ा भी रख लीजिएगा। करना क्या है, एक मंत्र का आपको जाप करना रहेगा, ओम सर्वमंगल कराय नमः। यह साईं बाबा का मंत्र है, जो साईं बाबा के नामों में से एक नाम माना जाता है, ओम सर्वमंगल कराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। और साईं बाबा चूँकि गुरु हैं और गुरु की कल्पना आप सब लोग जानते हैं कि माँ बाप हम लोगों को पैदा करते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान को आकार प्रकार हमारे गुरु देते हैं, जो हमको जीने लायक बनाते हैं, इस संसार में इस भवसागर को पार करने के लायक हमको बनाते हैं। तो करना क्या है कि गुरु मतलब साईं बाबा हैं, तो जब आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए 108 बार, ओम सर्वमंगल कराय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसको जाप कर लीजिएगा। और उसके बाद आप साईं बाबा के सम्मुख इस नारियल को उनके श्री चरणों में टच करा के वहाँ रख दीजिए। 1 रुपये का सिक्का और पुष्प जो आपने पीला लिया है साईं बाबा के श्री चरणों में अब चढ़ा दीजिए। उसके बाद करना क्या है, आपको जो आपने नारियल लिया है और 1 लोटा जल लिया है, घी का दीप आपने प्रज्वलित ही किया है, धूप बत्ती प्रज्वलित किया वातावरण महकाने के लिए। अब लोटा जल आप रख लीजिए और नारियल और 1 रुपये का सिक्का एक थाली में सब रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, दीपक को भी रख लीजिए, धूप बत्ती को भी उसी थाली में रख लीजिए और लोटे का जल घर के एक एक कोने में, ये नारियल, लोटे का जल, धूप बत्ती और जलता हुआ दीप इस थाली में दिखा दीजिए। क्योंकि विशेष दिन है और 4 राजयोग तो क्लियर बन रहे हैं, हंस योग, रूचक योग, भद्र योग और उसके बाद आपका जो है बन रहा है वो सस योग। तो सस योग, हंस योग, भद्र योग और रूचक योग बन रहे हैं और बुध ग्रह अनुकूल होने की वजह से बुधादित्य योग बन रहा है। तो यह सब ग्रह जब भी बनते हैं तो आप समझिए विद्यार्थियों के लिए भी, जो तैयारी करने वाले हैं, जिनका बिजनेस है, किसी भी ग्रह से मोटिवेटेड बिजनेस है, तो वह भी सही हो जाता है। घर में जहाँ जहाँ यह दीपक और लौ और लोटे का जल छिड़कते जाएं, लोटे का जल आप छिड़कते रहिए, एक आम का पत्ता इसमें डाल लीजिए, छिड़क दीजिए पूरे घर में और दीपक का लौ दिखा दीजिए। घर में राजयोग की कृपा बनेगी और यह 4 राजयोग और 5वां राजयोग बुधादित्य आपके घर के समस्त घर परिवार की भाग्य की बाधाओं को समाप्त करेगा और भाग्य उन्नत हो जाएगा। राजयोग आपके घर में पैदा होगा और आपके परिवार में राजयोग बनेगा और हर परिवार सफल होगा। अब रहा सवाल कि दाम्पत्य जीवन, दुख दरिद्रता या कैसे समाप्त होगा और दाम्पत्य जीवन की जो बाधा है वह कैसे समाप्त होगी। क्योंकि यह राजयोग जब होता है, तो जब राजयोग होता है और आपके द्वारा किया गया उपाय गुरु का उपाय है और गुरु ग्रह ज्ञान का है, तो जब यह उपाय हो जाता है तो आपके घर से अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त होता है और घर में साईं बाबा की कृपा बरसती है। और जब जिसको भी आप गुरु मानते हैं,
आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से जब यह पूजा करते हैं तो प्रभु की कृपा बरसती है। और जब प्रभु की कृपा बरसती है तो आपके घर परिवार पर प्रभु की कृपा जब होती है तो हर चीज़ की बाधाएं समाप्त। दाम्पत्य जीवन क्या, दुख, दरिद्रता, निर्धनता, कलेश, विकार समाप्त होगा। तो मैं यही कहूँगा, इस गुरु पूर्णिमा के दिन इस उपाय को जरूर करिए। बहुत ही इजी उपाय है, हमको बताने में, समझाने में जरूर टाइम लगता है, लेकिन बहुत इजी उपाय है। क्या क्या लेना है एक बार हम फिर बता दें। और पहले बताने से पहले एक चीज़ और बता दें, जो आपने पीला फल बाबा को चढ़ाया है, इसको गरीबों को बांटिएगा, घर परिवार को बांटिएगा। और बांटते समय मन में ओम साई राम, ओम साई राम। एक फल किसी को दिया, ओम साई राम मन में, या बोल के भी दे सकते हैं, ओम साई राम, ओम साई राम। जिसको दीजिए ओम साई राम बोलिए। इससे क्या होता है, गुरु तत्व की प्रधानता और गुरु की कृपा आपके घर परिवार पर बरसती है। और जो गरीब, जो भी व्यक्ति इस फल को ग्रहण करता है, उसके अंदर से जो गुरु तत्व का भाव है, वह आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, आपके परिवार को प्राप्त होता है। तो अब यहाँ एक बार मैं फिर से जल्दी से बताना चाहूँगा क्या क्या लेना है। घी का दीप लीजिए और धूप बत्ती लीजिए, जला के प्रज्वलित करिए वहाँ पर। और बाबा का एक मंत्र ओम सर्व मंगल कराय नमः, जो हमने आपको स्क्रीन पर पीछे दिया है, उस मंत्र को देख लीजिए। 108 बार जाप करिए और पीला पुष्प अर्पित करिए, 1 रुपये का सिक्का अर्पित करिएगा और नारियल। अब यहाँ पर एक चीज़ सब कुछ बता दिया, नारियल का क्या करना है। नारियल को आपको पीले कपड़े में और 1 रुपये के सिक्के को नारियल के साथ बांध देना है। और इसको मेन गेट पर, जो मेन गेट होता है वहाँ रख सकते हैं, पूजा कक्ष में रख सकते हैं, या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और नारियल जब अगर मान लीजिए आप 1 साल 2 साल रखे थे, खराब हो गया, तो नारियल आप बदल सकते हैं, लेकिन 1 रुपये का सिक्का अपनी तिजोरी में आप रख सकते हैं। और वही सिक्का बरकत का सिक्का होगा, जो धन लक्ष्मी को चुंबक की तरह आपके घर में खींचेगा। तो इसी उपाय को करना है, बहुत ही इजी उपाय है। और इस मंत्र को भी बहुत इजी हमने कई ब्लॉग में दिया है। तो आप लोगों से यही हम कहेंगे कि जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चल रहे हैं, और विश्व शांति की भावना, क्योंकि हर तरफ आज अशांति है, हर रूप में अशांति है, तो उस शांति को प्रदान करने के लिए हम लोग साथ चलें और गले से गला जोड़कर चलें, जिससे हमारा परिवार जो भी कष्ट में है, जो अंतिम परिवार जो एकदम लाइन के पीछे है, उसको भी अपने साथ हम लेकर चलें। यही हमारा उद्देश्य है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं या दुख में। इन्हीं भावना के साथ गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप लोग गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को जो आने वाला है, तो मैंने अग्रिम बधाई आपको दी है। तो 13 जुलाई को जरूर इस उपयोग को करिए, इस उपाय को करिए और निश्चित कल्याण होगा, मेरा पूरा दावा है। और गुरु तत्व की प्रधानता होगी, ज्ञान तत्व की प्रधानता होगी, और आज पूरे विश्व में ज्ञान की ही आवश्यकता है। इसी भावना के साथ ओम साई राम।